हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 14वां अध्याय, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस पाठ में खान पान के बारे में बताया गया है कि जो स्थानीय व्यंजन पहले स्थान विशेष तक सीमित थे, वो आज स्थान विशेष तक सीमित न रहकर पूरे प्रदेश में मिल जाते हैं, जिसके कारण खान पान की एक मिली जुली संस्कृति बन गई है। और खान पान की जो एक ये साझी या मिली जुली संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। ठीक है, गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब शीघ्र तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अच्छा सुयोग मतलब अवसर मिला है, भले ही किन्हीं भी कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध प्रकार के व्यंजन इन्हें निखालिश मतलब शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जब कोई स्थानीय व्यंजन स्थान विशेष तक सीमित न रहकर पूरे प्रदेश में फैल जाता है, तो उसकी शुद्धता यानी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो यहाँ लेखक क्या बताना चाहता है कि खान पान में बदलाव होने से जो गृहिणी हैं और जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए विविध मतलब अलग अलग प्रकार के व्यंजन आसानी से जल्दी बना सकना संभव हुआ है। नई पीढ़ी को देश विदेश के भिन्न भिन्न व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। खान पान में आए बदलाव से एक नई संस्कृति विकसित हुई है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे है, स्वतंत्रता के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचती हैं। ठीक है, जब देश को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के बाद उद्योग धंधे शुरू हुए, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हुई। नौकरियों के बाद जब उनका तबादला यानी स्थानांतरण हुआ, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जाना शुरू किया, तो इस संस्कृति का विस्तार हुआ और इसी के कारण एक स्थान की चीज़ें दूसरे प्रदेश में पहुंच जाती हैं। ठीक है, बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के समय बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे अलग अलग प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की तरफ भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बासी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में अधिक जानेंगे, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसके साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार, ठीक है, पुनरुद्धार भी बहुत ज़रूरी है। दोबारा उनकी गुणवत्ता आनी बहुत ज़रूरी है। जो पाश्चात्य संस्कृति के व्यंजन आ जाने से उनका महत्व कम हो गया है, उनको महत्व मिलना भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। एथनिक यानी राष्ट्रीय संबंधी, जो एक विशेष समूह द्वारा बनाया गया हो। ऐसे स्थानीय व्यंजन सिर्फ 5 सितारा होटलों के परचम हेतु नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा यानी 5 स्टार होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, लेकिन घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी प्रकार से बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से लगातार गायब हो रही हैं। ठीक है, जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति के व्यंजन आ जाने के बाद उनका महत्व ख़त्म होता जा रहा है, यहाँ लेखक यह बताना चाहता है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब
कहाँ मिलते हैं। पूरे उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। दुर्गति यानी बुरी हालत। हैरानी नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम मतलब साधारण हुआ करती थी, मिल जाती थी आसानी से, उन्हें अब बड़ी बड़ी खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने इस आधुनिकता के चलते छोड़ दिया और पश्चिम की नकल में, पश्चिम पाश्चात्य संस्कृति की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य तथा सरसता के मामले में हमारे लिए बहुत अनुकूलित है। ठीक है। हो यह भी रहा है कि खान पान की साझी संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। प्राय प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़मड़ हो जाता है। यहाँ लेखक क्या बता रहा है कि जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है, इसके कारण कई बार व्यक्ति चीज़ों के असली स्वाद को नहीं पहचान पाता। जैसे हम कभी शादी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बहुत से व्यंजन हमें खाने के लिए मिलते हैं और हम कई चीज़ें एक साथ लेकर बैठ जाते हैं और खा लेते हैं, तो पूरा सही एक चीज़ का स्वाद हमें पता नहीं मिलता और सारा वो स्वाद मिक्स हो जाता है। उस मिक्स शब्द के लिए लेखक ने ये गड़मड़ शब्द का प्रयोग यहाँ किया है। खान पान की मिश्रित अथवा विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का मौका देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा पा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई प्रकार के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। ठीक है, कि जो ये खान पान की मिली जुली संस्कृति है, ये हमें एक बार में कई चीज़ें खाने का मौका देती है और उस चीज़ का हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। हम एक ही प्लेट में कई बार अलग अलग तरह के व्यंजन परोस लेते हैं और कई बार विपरीत प्रकृति वाले। ठीक है, हम मीठे के साथ खट्टा भी खा लेते हैं, कड़वा भी खा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, विपरीत प्रकृति वाले। अतः खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग तो यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे भांति से जांचते रहना जरूरी है। तो लेखक क्या कहना चाह रहा है कि खान पान की जो ये मिश्रित और विविध संस्कृति बनी है और आज के हालातों को देखकर लग रहा है कि यही संस्कृति आगे चलकर और अधिक विकसित होने वाली है, बढ़ने वाली है। इसलिए हमें इसके बारे में भली भांति जांच करनी चाहिए और हमें व्यंजन सोच समझकर खाने चाहिए ताकि हमारी सेहत को कोई नुकसान न हो। अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बदलाव, परिवर्तन। बदलाव क्या होता है, परिवर्तन लाना। अजनबी, अपरिचित, जिसको हम जानते पहचानते न हो, जो हमारे लिए बिल्कुल नया हो। फुर्सत, अवकाश। फुर्सत, अवकाश। दुस्साध्य, कठिन, जिसे करना मुश्किल हो। दुस्साध्य, कठिन। 4 बार सोचना, भली प्रकार विचारना, अच्छी प्रकार से सोचना। मिश्रित, मिली जुली। मिश्रित, मिली जुली। सुयोग, अच्छा अवसर। सुयोग, अच्छा अवसर। निखालिश, शुद्ध। निखालिश, शुद्ध। मसलन, जैसे। मसलन, जैसे। दुर्गति, बुरी हालत। दुर्गति, बुरी हालत। ठीक है। बदलाव क्या होता है, परिवर्तन। अजनबी, अपरिचित। फुर्सत, अवकाश। दुस्साध्य, कठिन। 4 बार सोचना, भली प्रकार विचारना। मिश्रित, मिली जुली। सुयोग, अच्छा अवसर। निखालिश, शुद्ध। मसलन, जैसे। दुर्गति, बुरी हालत। ठीक है। और विविध, अलग अलग तरह की। विविध, अलग अलग तरह की। विपरीत, उल्टा। ठीक है, विपरीत, उल्टा। जांचना, अच्छी प्रकार से निरीक्षण करना। जांचना, अच्छी प्रकार से निरीक्षण करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।